हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसी चल रही आपकी तैयारी? उम्मीद है अच्छी ही चल रही होगी। लेकिन बोर्ड एग्जाम से पहले हमको प्रैक्टिकल एग्जाम से भी गुजरना है और बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, बड़े टेंशन में हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर क्या होगा, बड़ा डर लग रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर। टेंशन है, नंबर पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। डोंट वरी, हम है ना। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारा डर आपके माइंड से निकल जाएगा और हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं आपको पूरे के पूरे 30 नंबर मिलेंगे। अगर 30 नहीं भी मिलते हैं ना, इतना याद रखना कि 28-29 तो मिल ही जाएंगे। आपको क्या करना है, किस तरह से वहां जाना है, क्या कुछ करना है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारे ही केस में भी क्या हुआ था, देखिए डर सबको लगता है, लेकिन हम क्या है कि उस डर को कहीं ना कहीं अपने से बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तब हम और ज्यादा, हम जब उनके सामने होते हैं, एग्जामिनर के सामने, कहीं ना कहीं हमारे अंदर और हिजिटेशन हो जाता है और हम डर में चीजों को इधर उधर जो मन में आया बक देते हैं, जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आज हम आपको केवल 3 बात बताएंगे कि बस इन 3 बातों का ख्याल रखना, आपका प्रैक्टिकल एकदम बेहतर जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज, सही टॉपिक का चयन। सही टॉपिक का चयन। देखिए सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जो हम चार्ट में बना के जा रहे हैं फिगर, क्या वो सही है? क्योंकि जब तक आप सही टॉपिक का चयन नहीं करोगे, आपका प्रैक्टिकल कैसे बढ़िया जाएगा? नहीं जाएगा। पता चले किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है और आप उनको देख करके बना रहे हो, ये गलत बात है। क्योंकि जब तक आप बच्चों सही टॉपिक का चयन नहीं करते हो, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। पता चले भैया आपके किसी फ्रेंड्स ने बना लिया है, कोई भी व्हीट स्टोन से तो फिजिक्स में बना लिया है, किसी ने चल कुंडली धारा मापी बना लिया है और आप उनको देखी देखा बना रहे हो, लेकिन एक्चुअल में उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं कि है क्या ये। आपको जो टॉपिक पता है आपने उसको बनाया ही नहीं। लाइक दैट, जैसे भैया होता है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के बारे में कहीं ना कहीं अधिकांश स्टूडेंट को पता ही होता है कि ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर में भाई नर्म लोहे की क्रोड होती है, ट्रांसफार्मर में यहां पे किस सिद्धांत पर ये काम करता है, तो ट्रांसफार्मर से संबंधित सूत्र क्या है, तो चीजें सब याद रहती हैं। लेकिन आपने किसी और को देख करके कोई ऐसा टॉपिक बना लिया जिसके बारे में कुछ नहीं, मुंह उठा के चले गए, कैसे काम होगा? कुछ नहीं होगा। तो वहां एग्जामिनर भी सोचेगा कि एकदम से ये बकलोल है, एकदम से ये सोचेगा कि बस गंवार है, देखो हटाओ यार, मतलब इतना दे दो बस काम चलाओ रहे। तो ये काम नहीं करना है। सही टॉपिक का चयन आपको करना है, मतलब टॉपिक वो बनाना है जिसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें। ये काम करना है आपको। बायोलॉजी में है, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, टॉपिक वही बनाना है जो आसान हो और जिससे संबंधित बहुत सारी चीजें आप याद कर सके। भाई प्रिज्म बना लीजिए, जैसे आपने प्रिज्म बना लिया है, तो प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या है इसके संबंध में जैसे पूछ लेगा कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, पूछ लेगा वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा रंग किस, मतलब सबसे ज्यादा किस रंग का विक्षेपण होता है, सबसे कम किस रंग का होता है, उसमें बोलेगा भाई श्वेत रंग, जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। तो हम वही टॉपिक बनाएंगे जिसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखेंगे। पहली चीज आई बात समझ में? तो टॉपिक वही बनाना है जो आसान हो, किसी को देख करके नहीं कि भाई ये फला जो लड़का है इसने ये बना लिया है, इसने ये बनाया है, तो भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी यही बनाऊंगा। नहीं, ये काम नहीं करना है, अकड़ में नहीं रहना है, आपको अपने मन से बनाना है। ठीक है, याद रखना। भले स्कूल में आपके टीचर ने कोई टॉपिक दिया तो आप बोल दिए सर हम नहीं बना सकते, हमें प्रॉब्लम होगी, ये तो हमको तैयार ही नहीं, हम आसान वाला बनाएंगे। भाई चार्ट में क्या है, कुछ भी बना लो, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। दूसरा पॉइंट कि टॉपिक से संबंधित चीजों को याद रखना है। यानी क्वेश्चन में वैसे आपको क्या है, मान लेते हैं जिस टॉपिक को बनाया उसमें भी आप उलझ गए हो, तो इसमें क्या करना है, टॉपिक से संबंधित बातों को याद रखना है। टॉपिक से संबंधित चीजें, संबंधित
बातें याद रखना, ठीक है, याद रखना। तो टॉपिक से संबंधित जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। बोले तो हम यूं कह सकते हैं एक बैकअप के लिए, जैसे होता है ना कि बैकअप, मान लेते हैं कि भाई उस टॉपिक में आप फेल हो गए, जो बनाया है नहीं पता है, तो आप कोई ऐसी चीजें मतलब ऐसा हो बैकअप के लिए फटाक से उनको तत्काल जवाब दे दो। ऐसा नहीं कि नहीं पूछ पाए, उसके बाद आपका चेहरा उतर गया, टीचर भाई वो आपके सामने कलम चला रहे, आप देख रहे हो अब तो गया, तो उसके बाद गुस्से में तुमको हम देख लेंगे, रास्ते पे पुलिया मिल लेंगे, कैसे जाओगे, हमको जानते हो नहीं, हम ये हैं वो हैं, हम ये कर देंगे, हमारा भाई वो है। तो ऐसा नहीं काम करना है। आपको नहीं पता, प्रेम से सर जी हमको नहीं मालूम है, हम भूल गए हैं, प्लीज आप इस टॉपिक से संबंधित चीजें पूछ सकते हैं, वो हमको पता है। मतलब एकदम से माँ का लाडला बन के जाना, एकदम नादान परिंदा, मतलब ऐसा लगे कि हाँ बड़ा ही मासूम और प्यारा सा बच्चा है, अकड़ में नहीं कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, हमको नहीं दिए अब हम दिखाएंगे तुमको, चलिए वहां पे पुलिया पे हम मिल लेंगे, देखते हैं कैसे आज जाओगे तुम। ऐसा नहीं करना, अकड़ में नहीं। मतलब बैकअप के लिए कोई ना कोई टॉपिक आप अच्छे से तैयार रखना कि सर नहीं पता है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चलता है कभी कभार टॉपिक से बिल्कुल हटके। हमारे साथ क्या हुआ बता दें भाई, हम जब गए थे 12th में, हमारा एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल लगा था, तो डर हमको भी, भाई सबको लगता है, हम भी उस स्टेज से गुजरे। हम गए तो वो खा रहे थे केला, पूछ लिए केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब भाई चीजें याद थी कि हमको पता था कि हाँ कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमने फटाक से जवाब दे दिया। उसके बाद अंगूर खा रहे हैं, अंगूर में पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, वही बताना पड़ गया कि हाँ कौन सा है। तो ऐसा चीज, फिर पूछे कौन सा अम्ल होता है, तो कभी कभार कुछ भी दिमाग में चल जाता है। एक हमारे पीछे लड़का था, उससे पूछ ले कि तुम स्कूल जाते हो, चलो अनुवाद बता दो। तो मतलब कभी कभार ऐसे गंवार लड़के रहते हैं, मतलब इतने ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कुछ भी नहीं पता, बस मुंह उठा के चले हैं। तो आपको नहीं डरना है, पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पता बस प्रेम से कहना सर जी हमको इस टॉपिक के बारे में पता है, सर इससे पूछिए हमको याद है, तो पूछ लेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे, पूछेंगे जरूर 100%, ठीक, ये काम है। उसके बाद तीसरी बात भैया, तीसरी और सबसे जरूरी बात, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका भैया, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर टॉपिक नहीं भी पता, हमने बताया ना आपको, नहीं भी याद है, तो डरना नहीं बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंस करना मतलब कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ भी नहीं होगा। मतलब वो ऐसा थोड़ी नहीं हुआ नहीं है, खा नहीं लेंगे, याद रखना। मतलब ऐसा नहीं है। और कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। जो भी हमने बताया कि पूछ चाहे जहां से पूछ, याद है, सब पढ़ा है, नहीं ऐसा नहीं कि सर जी हमको ये मालूम है, यहां से पूछ लीजिए हम बता देंगे, ऐसे करना है। तो ये चीज होता है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभार ऐसे बच्चे निकलते हैं और भाई क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लिया, कोई निकला, पता चले आपका पीछे एकदम रोल नंबर है, आप गए 30-40 बच्चों के बाद, कोई पूछा अरे कैसा पूछ रहे हैं, वो बोल दिया अरे यार बहुत ही खतरनाक पूछ रहे, पसीना छोड़ दिया, इतना खतरनाक पूछे कि समझ लो दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सबको फेल करेंगे। और आप डर गए, आप पता चले उसी में डर गए, यार अब तो बहुत ज्यादा, मतलब जब ये इतने पढ़ाकू ऐसे चले आए मुंह उठा के, हम किस खेत की मूली है, आप डर जाओगे। नहीं, ये काम नहीं करना आपका भैया, ध्यान देना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम होना ही नहीं चाहिए। अरे होगा जो होगा यार, देखा जाएगा, आपको ये सोचना है ना कि बहुत ज्यादा डर। कोई 2-4 अगर बोल दिया, अरे भाई हो सकता है जो चीज उससे पूछा गया वो उसको ना पता हो, आपको पता हो, तो ये भाई कंपेयर नहीं करना है। कोई डरा रहा है ना डरो, कोई दिक्कत ना, भाई चलिए ठीक है पूछ लिया, हमारी बारी आएगी, सब बढ़िया होगा, सब सही होगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की पूछ चाहे जहां से पूछ, सब याद है, नहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं करना। सर जी इतना पता है, आप भाई जो टॉपिक बनाया नहीं याद उससे कोई और पूछते हैं, तो सर जी हमको ये भी नहीं पता है, हमको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, आप पूछ, ये काम करना है भाई। उसमें भी नहीं होगा तब तो देखा जाएगा ना, पहले आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो इन 3 बातों का ही सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छे से गुजरेगा, याद रखना। अब उम्मीद है आप इसी सोच के साथ इन 3 बातों को अपने माइंड में रख करके प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे और आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन वहां पर करेंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।